फातिमा तो ज़हरा ना हुजूर की पाक बारगाह में गई। जंग से हुजूर आए थे, कुछ माले गनीमत आया था, कुछ गुलाम आए थे, कुछ कनीज़ें औरतें आई थी। तो सैयदा जाके अर्ज़ करती हैं, बाबा जान, जी बेटी, बाबा जान अगर एक कानीज़ एक नौकरानी मुझे दे देते तो मेरे लिए घर में आसानी हो जाती। मेरे लिए घर में क्या होती? आसानी हो जाती। आटा खुद पीसती हूँ, रोटी खुद बनाती हूँ, बर्तन खुद धोती हूँ, कपड़े वगैरह सारे घर के मामलात खुद करती हूँ। पर बाबा जान अगर एक कानीज मिल जाती, एक नौकरानी मिल जाती तो कुछ हाथ बट जाता, कुछ वो काम कर लेती, कुछ मैं कर लेती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक जुमला फरमाया, रहती दुनिया तक हर बहू बहन बेटी को ये दर्स है हुजूर का। हुजूर ने एक जुमला फरमाया, फरमाया बेटी सैयदा 2 रकअत नमाज नफल पढ़ के, फरमाया फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। बेटी ये कनीज से 1000 गुना बेहतर है। वो जो कनीज नौकरानी मांग रही हो ना घर के काम काज के लिए, फरमाया बेटी 33 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ लिया करो, उस कनीज से 1000 गुना ये बेहतर है। अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता करेगा, ज्यादा। खुदा की कसम रावी लिखता है सैयदा ने उसके बाद फिर ये मारूजी पेश नहीं की कि या रसूलल्लाह मुझे कनीज दे ना। अब यहाँ पे रुक के एक बात करना चाहता हूँ। हुजूर महबूब मुस्तफ़ा सारे बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कैसी की? सैयदा तो एक कनीज मांग रही हैं घर के काम काज के लिए, लेकिन हुजूर फरमा रहे बेटी ये तस्बीह पढ़ लिया करो। जवाब तो ये बनता था या रसूलल्लाह, आप जवाब यूं देते कि बेटी घर का काम खुद किया करो, काम में अजमत है, कनीज नहीं दूंगा। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं बेटी नफल भी पढ़ा करो, तस्बीहात भी पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र भी किया करो। वजह क्या है? क़यामत की सुबह तक हर बहन बहू बेटी को ये दर्स है हुजूर का ये जुमला। गोया कि हुजूर ने फरमाया बेटी घर के काम भी खुद किया करो, नमाज भी पढ़ा करो, और जब वक्त फारिग मिल जाए ना फरमाया फिर तस्बीह भी पढ़ लिया करो। हमारे यहाँ क्या होता है, जब माँ बहन बहू बेटी घर के काम काज कर लेती है, फ्री हो जाती है, तो कहती है बोर हो गई हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरने चलते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, या बाजार की जीनत बनते हैं जाके, या कुछ खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, या किसी माल में जाके कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन हुजूर ने रहती दुनिया तक अपने गुलामों को ये दर्स दिया, फरमाया कि मेरी बेटियों अगर घर का काम काज मुकम्मल हो जाए तो फरमाया फिर नमाज के अंदर मसरूफ अपने आप को कर लेना। जब नमाज भी मुकम्मल कर लो फरमाया फिर यूं मुंह उठा के बाजारों की जीनत ना बनना, फरमाया फिर तस्बीह उठा के अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देना, अल्लाह का जिक्र शुरू कर देना। और दूसरी वजूहात जो उलमा ने लिखी यहाँ पे, हुजूर ने कनीज क्यों नहीं अता की? तो यार नौकरानियां जो होती हैं ना वो तो अपना वो मिशन समझती हैं, अपना वो काम समझती हैं, जैसे भी उन्होंने करना होता है। लेकिन घर की खातून जब कोई काम करेगी ना उसको सर से नहीं उतारेगी, पूरी तवज्जो के साथ मेहनत के साथ उस काम को करेगी। ऐसा है कि नहीं? कपड़े अगर खातून घर की खुद धोए तो यकीनन अच्छे तरीके से धोएगी, अगर कोई नौकरानी धोए तो यकीनन जहाँ पे 3 फेरे मशीन को देने 2 देगी, वक्त बचाएगी, घर जाएगी, 100 काम होंगे उसके। और कमली वाले महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कनीज क्यों नहीं दी? फिर उसकी वजह यह थी, हुजूर ने फरमाया कि बेटी सैयदा बेटी फातिमा है मेरे लख्ते जिगर, अगर मैं आपको कनीज दे देता हूं तो घर के काम वो खुद करेगी, कनीज आटा भी वो गूंदेगी,
रोटियां भी वही पकाएगी। फरमाया घर के सारे काम, बच्चों की परवरिश भी, जारी बात है तुम कहोगी देखना रो रहा है उठा लो। फरमाया बेटी मैं मोहम्मद ये नहीं चाहता, मैं कमली वाला महबूब चाहता हूं बेटी सैयदा कि तेरे घर के अंदर कनीज काम करने ना आए, मैं चाहता हूं आटा भी तू खुद गूंद। और फिर सैयदा ने काम कैसे किए, हदीसें कुतुब भरी पड़ी हैं, खुदा की कसम सैयदा ने काम कैसे किए सुने। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा आटा गूंदती थी ना या आटा पीसती थी तो साथ साथ रब का कुरान पढ़ती थी। जब सैयदा घर का कोई भी काम करती, बर्तन धोती तो साथ क्या पढ़ती, अल्लाह का कुरान पढ़ती। और जब सैयदा अपने लख्ते जिगर हसन हुसैन को उठाती तो तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती, और जब उनको दूध नोश फरमाती उस वक्त भी अल्लाह का कुरान पढ़ती थी। यार कनीज ने कब पढ़ना था कुरान। हुजूर ने फरमाया सैयदा तेरे बच्चों को कनीज की परवरिश की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तेरी परवरिश की जरूरत है। मैं मोहम्मद देख रहा हूं मैदाने करबला होगा, वो हुसैन तने तनहा होगा, वहां पे यजीदियों के लश्कर होंगे, नेज़े भाले हर किस्म का औजार उनके पास होगा, लेकिन हुसैन उस वक्त ना झुकेगा ना पीछे हटेगा ना बैत करेगा। हुजूर देख रहे थे। फरमाया बेटी पता है वजह क्या होगी, मैं अपना वजदान एक बयान कर रहा हूं। फरमाया बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा कि वो झुका नहीं है, बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा वो पीछे नहीं हटा है, बेटी वो हुसैन का कमाल नहीं होगा कि उसने बैत नहीं ली है, बेटी वो सारा कमाल तेरी परवरिश का होगा। माँ पे बात खत्म होती है सरकार, माँ पे बात खत्म हो जाती है। वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला के हवाले से बात मशहूर है कि औरतें एक दिन आई बाबा फरीद की माँ के पास और आकर कहने लगी फरीद की माँ अजीब मामला नहीं है, जिस जमीन से हमारा अनाज आता उसी जमीन से आपके घर का भी आता, जिस कुएं से हमारा पानी आता तेरे घर का भी आता, जिस गली मोहल्ले में हमारे बच्चे खेलते उसी गली मोहल्ले में तेरा फरीद भी खेलता। लेकिन फरीद की माँ अजीब मामला है, हमारे बच्चे हर वक्त आवारा गर्दी करते हैं, तेरे बेटे फरीद को जब भी देखा है मोहम्मद पे दरूद ही पड़ी जा रहा है। वजह क्या है, मामला क्या है, तेरा बेटा इतना नेक कैसे, इतना मुत्तकी परहेजगार कैसे। तो फरीद की माँ की ना आंखों में आंसू आ गए, आप फरमाने लगे ओ मेरी सहेलियों गल सुनो, फकत फरीद का कमाल नहीं कुछ कमाल मेरा भी तो है ना। फिर कहा कि फकत फरीद का कमाल नहीं है ये, फरमाया मैं उसकी माँ हूं, मेरा भी कमाल है, मैंने फरीद को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाया जब तक मोहम्मद की जात पे दरूद ना पढ़ लो। तो माँ पे बात खत्म होती है। अच्छा हुजूर महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कनीज क्यों नहीं दी। यहाँ पे पूरा जुमा हो सकता है, उससे ज़ायद वक्त भी लग सकता है इस जुमले के ऊपर, लेकिन वक्त कलील है, थोड़ा थोड़ा टच दे के इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू को लेके जाऊंगा। क्यों नहीं दी, हुजूर जानते थे मेरी बेटी की ये शान शान ही नहीं है। जड़े जुमला समझो तो हाडी सोच तो सुभान अल्लाह। हुजूर जानते थे, जब मैं बात खोलूंगा ना तो आप भी समझ आएंगे, हुजूर जानते थे कि मेरी बेटी की शान ये नहीं है कि उसको नौकर दिया जाए, उसको कनीज दी जाए, उसको गुलामा दी जाए। हुजूर जानते थे मेरी बेटी की शान ये नहीं है। फिर हुजूर की बेटी की शान क्या है, आओ हुजूर से पूछ ले। मैंने पहले हदीस बयान कर दी थी, अब याद दहानी के लिए हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता आया, उसने आकर खुशखबरी दी, उसने कहा कि रब करीम फरमा रहा है महबूबा तेरी बेटी सैयदा को हमने जन्नती औरतों की क्या बना दिया,
सरदार बना दिया। जुमला फिर, जनती औरतों का क्या बनाया? सरदार बनाया। जनती खातून जितनी भी होंगी उनका क्या बनाया हमने? सरदार बनाया। और यारो, जो जनती औरतों की सरदार सैयदा हो तो फिर उसके घर के अंदर कोई नौकर या कनीज हो, ये बात फबती नहीं सैयदा को। सैयदा की शान ये है, कनीज नहीं घर में, बल्कि रब के फरिश्ते घर में काम करने आते हैं। ये सैयदा की शान है।